हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल इजी मेथड से बताएंगे जिससे आपके एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच मतलब पार्ट किसके? स्पीच के पार्ट। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच जैसे कि हम स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, हम उसको स्पीच कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा दिवाली इज हिंदूज फेस्टिवल, और इसके बारे में मैंने बहुत एक लंबा स्पीच लिखा। तो देखिए, अब हम अगर स्पीच के पार्ट करेंगे तो वो किस में पार्ट होंगे? अगर हम लंबी स्पीच लिखी है, हम उसके पार्ट करेंगे तो वो एक सेंटेंस में ही तो उसके पार्ट होंगे। बहुत लंबी स्पीच में क्या होता है? एक सेंटेंस ही तो होते हैं। अब उसके पार्ट करेंगे तो वो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस। और देखिए, सेंटेंस के भी फिर कुछ पार्ट होंगे। दिवाली हमारा क्या हो गया? नाउन। इज हमारा क्या हो गया? इज हमारी हेल्पिंग वर्ब। हिंदू, हिंदू मतलब क्या है? हिंदू का फेस्टिवल है, ये हमारा एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किया है यहाँ पे। और फेस्टिवल, फेस्टिवल तो होता ही है त्योहार, तो ये भी नाम। हम ऐसे करते हैं स्पीच के, जब हम टुकड़े करते हैं तो एक सेंटेंस में होते हैं, और सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में भी इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें ये टूटते हैं। देखिए, ऐसे भी हो सकता है, ये हमारा सब्जेक्ट एंड और ये हमारा पूरा हो गया प्रेडिकेट। हम इन दोनों में भी इनको वो कर देते हैं पार्ट। अब हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार होते हैं उनको। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा नाउन, और दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, और फिर है हमारा प्रपोजिशन, सेवन हमारा कंजक्शन, और 8 है हमारा इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। जितने भी पार्ट होते हैं वो 8 होते हैं। हम इन्हीं में एक सेंटेंस को जो कैटेगराइज करते हैं, हम उनको इन्हीं 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे नाउन। नाउन का मीन्स क्या होता है? नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, उसको हम कहते हैं नाउन। मतलब किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन किसी मॉन्यूमेंट का नाम हो, या फिर किसी एनिमल का नाम हो, किसी थिंग का नाम, किसी पर्सन का नाम, वो सारे नाउन आएंगे। देखिए, जैसे सीता, ताजमहल, देखिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर, या फिर देखिए रैबिट। ये सारे किसी भी चीज का नाम, किसी मॉन्यूमेंट का नाम, किसी प्लेस का नाम, या एनिमल का, या फिर किसी पर्सन का, वो सारे हमारे आएंगे नाउन में। तो नाउन का मतलब आपको इजी लग रहा होगा। नाउन तो नाउन, बस किसी भी चीज का नाम हो हम उसको नाउन कहते हैं। अब हमारा सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है? प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के आम यूज इन प्लेस और नाउन। मतलब देखिए, नाउन का मतलब जो भी किसी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग। और प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन का मतलब हुआ जो कि वर्ड्स होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। मतलब जो भी नाम किसी नाम की जगह पर यूज किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, रमेश इज गुड बॉय,
और देखिए अब हम इसके बाद लिखेंगे इज ईटिंग फूड। और देखिए हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, रमेश इज गुड बॉय। अब हमें दोबारा तो रमेश लिखेंगे नहीं, जो कि नाउन किसी चीज का नाम है, पर हम ये रमेश नहीं लिखेंगे। अब हम जो ये नाउन है इसके जगह पर हम यूज करेंगे प्रोनाउन। तो हमारा क्या आएगा, ही इज ईटिंग नाउ। ये प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउंस ही होते हैं। तो रमेश की जगह पर हमने क्या किया, एक अलग से वर्ड यूज किया प्रोनाउन, इसको डिनोट करने के लिए। अब देखिए रमेश इज गुड बॉय, ही इज ईटिंग नाउ। अब देखिए ही किसके लिए प्रयोग किया, रमेश के लिए। मतलब नाउन के लिए जब प्रोनाउन उसकी जगह पर लगता है तो उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन, मतलब जो कि नाउन की जगह पर यूज होता है। अब देखिए हमारा थर्ड है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य के करने या होने को वर्ब कहते हैं। एक्शन, स्टेट और बीइंग, किसी कार्य के करने या होने को ही हम कहते हैं वर्ब। लेकिन नाउन मीन्स होता है संज्ञा और प्रोनाउन का मीन्स होता है सर्वनाम। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब किसी भी काम को करना, जैसे उठना, लौटना, सोना, पीना, खाना, ये सारे हमारे वर्ब्स के अंदर आएंगे। तो देखिए वर्ब के पीछे अगर हमारी हिंदी होती है, हिंदी में तो हम पीछे ना से इसको डिनोट कर लेते हैं कि पीछे ना लगा होगा तो वर्ब होगा। पर हमारा इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में तो कोई भी, जैसे बाथिंग, ईटिंग, टीचिंग या फिर स्लीपिंग, कुछ भी आ सकता है। प्लेइंग, इसमें वर्ब, मतलब किसी भी कार्य को बस करना, उसी को हम वर्ब कहते हैं, इसका नाम क्रिया। अब देखिए हमारी फोर्थ है एडवर्ब। एडवर्ब का क्या मतलब है, देखिए एड प्लस वर्ब, मतलब एडवर्ब का मतलब होता है जो कि क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को। देखिए क्वालिफाई वर्ब, उसको हम कहते हैं एडवर्ब, मतलब जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है हम उसको एडवर्ब कहते हैं। देखिए जैसे सी इज डांसिंग नाइसली। देखिए अब ये हमारा आएगा सी इज डांसिंग नाइसली। अब वो कैसे नाच रही है, अच्छे तरीके से नाच रही है। देखिए ये हमने वर्ब को क्वालिफाई किया, मतलब ये डांस कैसे नाच रही है, हम इसको कैसे करके अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा एडवर्ब होगा, तो वो हमारा आंसर आएगा, कैसे नाच रही है, अच्छी तरह नाच रही है। तो देखिए हमारा एडवर्ब जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है हम उसको कहते हैं एडवर्ब। अब हमारा फिफ्थ है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का क्या मतलब है, एड प्लस जेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब जो कि नाउन, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, जो कि प्रोनाउन को क्या करते हैं, जस्टिफाई, मतलब उसकी विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउन मतलब जो एडजेक्टिव वो होते हैं, मतलब जो नाउन या फिर प्रोनाउन को जस्टिफाई या क्वालिफाई, मतलब जो भी एडजेक्टिव को मतलब नाउन और प्रोनाउन को जस्टिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो इनकी विशेषता बताए, जैसे कि देखो अब हम इसमें लिखेंगे, जैसे ही इज राइटिंग नाइसली। देखिए अब इसमें हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अब वो कैसा लिख रहा है, नाइसली लिख रहा है। देखिए अब ये हमारे जैसे ये एडवर्ब भी हो सकता है, और देखिए हमारा एडजेक्टिव में कैसे हुआ, ही इज राइटिंग नाइसली। देखिए जैसे हम लिख दें ही इज गुड बॉय, और देखिए हमने कैसा
वो कैसा लड़का है, गुड है। तो अब ये हमारा एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है, गुड। देखिए एडजेक्टिव मतलब जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है, मतलब उनकी विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। देखिए ये हमारा प्रोनाउन था, हमने इसके बारे में बताया ये कैसा है, अच्छा लड़का है। देखिए गुड आ गया एडजेक्टिव की तरह। अब हमारा सिक्स्थ है एडवर्ब, वो हमारा कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कंजक्शन का मतलब होता है कंजक्शन मतलब संयोजक, मतलब जो कि दो टू वर्ड्स या फिर टू सेंटेंसेस को ज्वाइंट करता है, मतलब दो शब्द या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट करता है, हम उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे देखिए सीता एंड सुनीता आर प्लेइंग। और देखिए ये हमने क्या किया, अब देखिए ये हमारा जो कि हमारे ये टू वर्ड्स हैं, हमने इसको किससे जोड़ा, कंजक्शन की हेल्प से हमने इसको जोड़ा। ये हमारा कंजक्शन है इसमें एंड। देखिए अब कंजक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है और दो वर्ड्स को भी जोड़ता है। यहाँ पे ये दो वर्ड्स ज्वाइंट हुए हैं, ये हमारे किसमें होंगे, कंजक्शन में, मतलब ये वर्ड हमारा है कंजक्शन। या फिर विद आई कुछ भी आ सकता है, वो हमारे दो मतलब जो बस ज्वाइंट करने का काम करे, मतलब दो सेंटेंस को ज्वाइन करें, वो हमारा हो जाए कंजक्शन। अब है हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन का क्या मतलब होता है, प्रपोजिशन का मतलब होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद आकर किसी भी अदर वर्ड से उनको ज्वाइन करे, उनका संबंध बताता है, हम उसको कहते हैं प्रपोजिशन। और देखिए जैसे यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन के वो बाद जुड़ता, वो पहले जुड़ता है टू शो रिलेशनशिप विद अदर वर्ड। मतलब देखिए प्रपोजिशन का मतलब होता है जो भी संज्ञा ये सर्वनाम का मतलब किसी अदर वर्ड से एक रिलेशनशिप बताता है, हम उसको कहते हैं प्रपोजिशन। जैसे कि देखिए, जैसे कि हमने लिख दिया ही लेट ऑफ द स्टेयर्स। अब हमने देखिए ऐसे लिख दिया, तो देखिए अब इसमें हमने ये लगाया ऑफ, और देखिए ये हमने मतलब जो कि संज्ञा या सर्वनाम दोनों से पहले मतलब ये किसी अदर वर्ड से हमारा रिलेशनशिप करवाता है, हम उसको कहते हैं प्रपोजिशन। जैसे कि मैं तो आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गेव द बुक टू मी। और देखिए ये हमारा टू है यहाँ पर, ये हमारा प्रपोजिशन, ये हमारा तो गिव द बुक टू मी। देखिए ये पहले पहले आया है इससे। और देखिए ये हमारा मतलब संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशनशिप किसी अदर वर्ड से कराता है, मतलब जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम है और उसके बीच में लगकर मतलब वो किसी अदर सेंटेंस अदर वर्ड से कोई रिलेशनशिप बताता है, हम उसको कहते हैं प्रपोजिशन। अब है हमारा लास्ट इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अवधि। इसमें क्या होता है, हमारी जो भी माइंड की फीलिंग होती है, माइंड फीलिंग या फिर एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन हो या फिर कोई भी फीलिंग हो इंटरजेक्शन में, वो ही आती है हमारी। जैसे कि देखिए क्राई, हैप्पी, और या फिर देखिए इसमें हम लगा सकते हैं जैसे इल, वो बीमार है, नर्वस, मतलब जो भी अंदर माइंड की फील होता है इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए हम अब इसमें जैसे कि हम लिख दें मे गॉड ब्लेस यू। देखिए ये हमने अब अपना एक इंटरजेक्शन दिया, ये भी हमारा इंटरजेक्शन के अंदर आ सकता है। तो देखिए मतलब कोई भी माइंड की फीलिंग या एक्सप्रेशन को अगर हम इंटरजेक्शन में करते हैं तो हमारा इंटरजेक्शन में आता है। ये हमारे पूरे पार्ट स्पीच के 8 प्रकार है जो वो हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।